ओके, तो कल तक हमने ये छोटा सा प्रोजेक्ट बना लिया था और हमने एक फ़िल्टर फंक्शन लगाया था अपडेट करने के लिए, ठीक है? और आज हम बात करेंगे वर्चुअल डोम के बारे में। अब वर्चुअल डोम देखा जाए वैसे तो कोई काम की चीज़ ही नहीं है। मतलब अगर तुम्हें ना भी पता हो तो भी तुम रिएक्ट पे काम तो कर ही सकते हो। बट बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रहा है, जैसे मैंने फ़िल्टर पे अपडेट किया, फ़िल्टर पे मैंने बटन पे क्लिक किया तो ये अपडेट कैसे हुआ? बिहाइंड द सीन अगर तुम्हें पता है ना तो और मज़ा आएगा काम करने में रिएक्ट पे। हाँ, तुम्हें पता है कि ये कैसे अपडेट हुआ, बिहाइंड द सीन कैसे काम किया रिएक्ट ने। और इंटरव्यू में भी जाओगे ना तो सबसे मेन टॉपिक जो भी वो पूछेंगे, ज़रूर पूछेंगे कि वर्चुअल डोम होता क्या है? तो वर्चुअल डोम आज हम देखेंगे कि थ्योरी बेस पे ही होगा ये लेक्चर, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। मान लो मैं कल भी दिखाया था मैंने, इंस्पेक्ट पे चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। हाँ, ये एलिमेंट दिखा रहा हूँ, ठीक है? अभी देखो ये फ़िल्टर वाला मैंने अपडेट करना है मेरे को, और इसमें देखना कितनी जल्दी चेंज होगा, क्विकली चेंज होगा इसके अंदर। ये देखो, देखा कितनी जल्दी चेंज हुआ। तो ये देखेंगे बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है। तो बेसिकली हम बात करेंगे आज वर्चुअल डोम के बारे में, बट उससे पहले हमें रियल डोम के बारे में भी तो पता होना चाहिए कि रियल डोम है क्या एक्चुअल में। अब जिसने जावास्क्रिप्ट पढ़ी उसे तो पता है, और जिसे नहीं पता उसे हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो पहले पढ़ते रिएक्ट डोम में जो डोम होता है वो होता क्या है। तो डोम ना, देखो डोम की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। पहले डायग्राम से बताऊँ या ऐसे ही बता दूँ? डायग्राम से, हाँ मान लो एक काम करते हैं, इसको मैं कमेंट करता हूँ और इंडेक्स फाइल बनाते हैं एक ऐसी। इसको कमेंट करने की क्या ज़रूरत है? एक इंडेक्स फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, उसमें हम देखेंगे। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। देखो एच टी एम एल लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है? तो एच टी एम एल जब भी लिखते हो ना, एक काम करते हैं डायग्राम ओपन कर लेते हैं, फिर बताता हूँ मैं। पहले रियल डोम के बारे में बात करें, ठीक है? डायग्राम ये रहा। देखो ये डोम है, एच टी एम एल है, हेड है, बॉडी है। देखो पहले तो डॉक्यूमेंट आता है, डॉक्यूमेंट जिससे हम कुछ भी डोम पे मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एच टी एम एल। एच टी एम एल कहाँ है? ये रहा एच टी एम एल। उसके बाद क्या आता है? हेड। हेड कहाँ है? ये रहा हेड। बॉडी, बॉडी कहाँ है? हेड के बाद क्या आती है? बॉडी। हेड के अंदर मेटा, मेटा ये भी सारे आते हैं। तो हेड के अंदर देखो टाइटल आ गया, टैक्स आ गया, टाइटल भी है, टैक्स भी है सारे। उसके बाद क्या आ गया? बॉडी। बॉडी के अंदर जो भी कुछ तुम लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिख रखा है पी टैग, तो यहाँ पे बना लो पी टैग। हेलो मैक कोड। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यूएल, यूएल लिख देते हैं भाई। इसके अलावा एल आई लिखा हुआ है, और एल आई के अंदर कुछ भी टैक्स है, विकास। राहुल, मोहित, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो हमने ये लिख तो दिया, लेकिन हमारा ब्राउजर क्या करता है ना, जो भी ब्राउजर है, जैसे ये कौन सा ब्राउजर है यार, क्रोम ब्राउजर है। ये करता है कि जो हमने HTML जैसा कोड लिखा है ना, इसको ना ट्री में कन्वर्ट कर लेता है। ऐसे देखो डॉक्यूमेंट आएगा, HTML आएगा, हेड आएगा, बॉडी आएगा, टाइटल आएगा, टेक्स्ट आएगा, सब कुछ एक ट्री ट्री टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है। ओके, इसे ना एक रियल एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है? तो मान लो तुम्हें घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए, ये क्या हो रहा है यार? हाँ, घर बनाने के लिए तुम्हें पहले क्या बनाना पड़ेगा? डिजाइन बनाना पड़ेगा भाई, उसका स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा। घर नहीं, बिल्डिंग बनाना है तुम्हें। तो मान लो एक फ्लैट बनाना है तुम्हें, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे तुम्हें एक बिल्डिंग में फ्लैट बनाने इतने सारे। देख रहे हो? ये तुमने फ्लैट बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया ना एक तरीके से। तो अब मान लो तुम्हें किसी फ्लैट में चेंज करने, मान लो इस वाले फ्लैट में, तो तुम क्या सारे में करोगे? नहीं करोगे ना, तो इस वाले फ्लैट में तुम्हें चेंजेस करने।
तो HTML हमने जो लिखा उसका स्ट्रक्चर इसने बना दिया ऐसा, ठीक है। अब तुम कहीं भी चेंज करोगे, मान लो इस वाले li में इसमें चेंज करना है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ जाओगे और यहाँ पे लिख दोगे भाई जो भी तुम्हें चेंज करना है। तो तुम्हें अब क्या स्ट्रक्चर दिखेगा, यहाँ पे मैक कोड लिखा आ जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा रियल डोम, समझ गए। अब देखते हैं वर्चुअल डोम रिएक्ट में कैसे काम करता है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन तो बताना भूल ही गया मैं, डेफिनेशन भी तो देख लेते हैं, कहाँ गया इसका। ये देखो क्या लिखा है, when we write an HTML the ब्राउजर की स्पेलिंग गलत कर दी भाई मैंने। जब भी हम एक HTML कोड लिखते हैं तो ब्राउजर क्या करता है, जो इंजन है ना ब्राउजर जो रेंडरिंग करता है, वो क्रिएट ट्री लाइक स्ट्रक्चर, देखा जैसा मैं अभी दिखाया मैंने, ठीक है। मेमोरी में वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, एंड उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, डोम कहते हैं, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। विद द हेल्प ऑफ द डोम वी कैन सेलेक्ट एलिमेंट को, हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ भी स्पेलिंग गलत कर दी, और एलिमेंट को ऑल्सो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो मतलब क्या मतलब हुआ इसका, ये हो गया तुम्हारा डोम। कहाँ गया यार डायग्राम, ये हो गया डोम। इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं। क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट में, कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इससे आईडी ले लिया, इससे इसमें कुछ भी चेंज करना है तो चेंज कर लो इससे। तो किससे करते हैं, डोम से ही तो करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा रियल डोम। अब हम बात करते हैं रिएक्ट में कैसे काम करता है वर्चुअल डोम और रियल डोम, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, इसका काम हो गया भाई, इसको हटाओ यहाँ से, या फिर इस कंपोनेंट को डिलीट कर दो, इसको हटाने के लिए था बस। ठीक है, हम कल वाले इस पे आते हैं। ओके, ठीक है। हम और क्या देखने वाले हैं अभी, एक नया पेज यहाँ पे समझाता हूँ मैं तुम्हें। तो हमने ना पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, रिएक्ट में दो चीज़ें होती है, एक तो भाई रिएक्ट, रिएक्ट, एंड सेकंड चीज़ क्या है, रिएक्ट डोम। दो चीज़ें होती है रिएक्ट में। अब कैसे पता है, देखो भाई मैं दिखाता हूँ तुम्हें, पहले लेक्चर देख लिया ना, उसे तो पता है, मैंने सब कुछ डिटेल्स में बताया था। देखो ये रिएक्ट है, रिएक्ट, और एक चीज़ मैं इंडेक्स में चलता हूँ, ये रहा रिएक्ट डोम। दो चीज़ें होती हैं। तो जो भी रिएक्ट, और रिएक्ट क्या है, देखो रिएक्ट क्या है, ऑल अबाउट कंपोनेंट। ये क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कंपोनेंट है। ये क्या है, स्टेट है। तो रिएक्ट में जो भी काम करते हैं, जो भी रिएक्ट के अंदर काम करते हैं वो क्या है, वो क्या है, मतलब रिएक्ट के अंदर जो भी हम काम करेंगे वो क्या है, प्रोडक्ट कंपोनेंट बनाएंगे, प्रोप्स पास करेंगे। तो रिएक्ट है क्या, देखो रिएक्ट क्या है, ऑल अबाउट कंपोनेंट है भाई, ठीक है। और क्या है, स्टेट है भाई, स्टेट। और क्या है, स्टेट हो गया, प्रोप्स हो गया, और कॉन्टेक्स्ट एपीआई हो गया जो मैं अभी पढ़ाऊंगा। तो अगर तुम्हें इन सब से डील करनी है ना, इन सारी चीज़ों से, तो तुम्हें क्या है, रिएक्ट के साथ खेलना पड़ेगा। रिएक्ट के पास है ये पावर कि भाई कुछ भी चीज़ होगा ना, कंपोनेंट में कंपोनेंट बनाना है, स्टेट के साथ खेलना है तुम्हें, प्रोप्स बनाना है, प्रोप्स भेजना है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाना है। तो मैं इसका काम क्या है, रिएक्ट का ये काम है कि भाई मेरे पे छोड़ दो ये का सारा काम। अब रिएक्ट डोम का क्या है, एक मिनट पहले रिएक्ट पे ही देख लेते हैं। तो देखो ये सब जैसे मैंने ये दिखाया, यूआई तुम्हें दिखाया, कंपोनेंट बनाया, स्टेट बनाया, जो भी कुछ बनाया, ये क्या है, ये सारा रिएक्ट का काम है ना। अब मान लो यहाँ पे फिल्टर पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, फिल्टर पे क्लिक किया, ये शो हो गया। ये कैसे हुआ, ये किसका काम है, ये काम है किसका, रिएक्ट डोम का काम है ये। तो भाई जो भी तुम अपडेट करोगे ना यूआई के अंदर, इसके अंदर जो भी कुछ करोगे, मतलब अपडेशन वगैरह कुछ भी करना हो, तो वो किसका काम है, यूआई मतलब रिएक्ट डोम का काम है ये सारे। तो स्क्रीन पे जो भी अपडेट, तो स्क्रीन पे जो भी हम अपडेट करना चाह रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं जो भी, वो चेंजेस करने का काम किसका है भाई, वो काम किसका है, रिएक्ट डोम का है, समझ गए। और ऐसे ही ना जैसे एप्लीकेशन में क्या होता है, जो भी हम मोबाइल के लिए एप्लीकेशन बनाते हैं, उसमें क्या होता है, रिएक्ट नेटिव होता है, उसका काम होता है ये सारा काम, समझ गए। तो ये होता है तुम्हारा रिएक्ट डोम। अब वर्चुअल डोम पे आते हैं। तो ना ये जी जो मैंने फ़िल्टर किया अभी मैंने, ये फ़िल्टर किया है,
ये काम तो रिएक्ट डोम का है, लेकिन हुआ कैसे, कैसे हुआ, ये यूआई में अपडेट कैसे हुआ, ये बिहाइंड द सीन अब ये देखते हैं, ठीक है। तो हमने रिएक्ट डोम देख लिया, अब काम किसका है, रिएक्ट डोम का है। एक और पेज बना लेते हैं यार, भर गया है तो। ठीक है, अब बात करते हैं वर्चुअल डोम की। तो देखो एक होता है रियल डोम, और एक होता है वर्चुअल डोम। रियल डोम तुम्हें पता है, मैंने अभी दिखा दिया था। तो ये जो जो भी ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ना, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, सेम यहाँ भी बनेगा, ठीक है। ये रियल डोम है, ये वर्चुअल डोम है, मतलब इसकी कार्बन कॉपी, सीसी कह लो, कार्बन कॉपी ये बना लेगा। कौन बनाएगा, रिएक्ट डोम बनाएगा भाई, रिएक्ट डोम का ही तो काम है ये। अब रियल डोम मान के चलो, ये जो तुम्हारे जो भी प्रोडक्ट शो हो रहे हैं ना, देखो कितने प्रोडक्ट है, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 10 प्रोडक्ट है। तो इसको मैंने यूआई पे दिखा दिया। अब डोम डोम कैसे बनेगा, मान के चलो यहाँ पे है 10 प्रोडक्ट, ठीक है, इसने बना लिया 10 प्रोडक्ट ऐसे करके, अरे यार, ठीक है, मान लेगा चलो 6। इसकी कार्बन कॉपी क्या होगी, यहाँ पे भी इसने बना लिया, ठीक है। ये रिएक्ट का काम कर रहा है अभी, ठीक है, ये तो रियल डोम है, बना लिया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, जैसे ही मैंने फिल्टर पे क्लिक किया ना, जैसे ही मैंने देखना, जैसे मैंने फिल्टर पे, एक काम करते कंसोल भी ओपन कर लेते, कंसोल नहीं, एलिमेंट, एलिमेंट ओपन करते हैं। तो कितनी बार दिखा चुका हूँ मैं तुम्हें, देखो यहाँ पे कितने 10 प्रोडक्ट है। जैसे ही मैं फिल्टर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखना क्या होगा, देखो कितने 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट बने, यहाँ पे 6 दिखे है ना। तो अब हुआ क्या, एक्चुअल में हुआ क्या, अब देखो वर्चुअल डोम में यहाँ पे 6 प्रोडक्ट थे, 6 नहीं 10, अभी तो बना नहीं पाया ना यहाँ पे जगह। तो क्या क्या रिएक्ट डोम ने, जो भी तुमने अपडेट किया, अब देखो ये तो वर्चुअल डोम हो गया, क्या हुआ, ये अपडेट करके मान लो यहाँ पे 6 थे, उसने दिखा दिए 3, 1 2 3, यहाँ पे 3 आए। अब देखो ये ना, अब ये रिएक्ट डोम क्या करेगा, इन दोनों में कंपेयर करेगा, ये और इसके अंदर, देखो इसमें है 6, इसमें है 3, तो तुमने अपडेट किया ना, चेंजेस किए कुछ यूआई के अंदर, अब देखेगा इन दोनों में चेंजेस क्या है, इसमें 6 है भाई, इसमें 3 है। तो ये रिएक्ट डोम क्या करेगा, इन दोनों में चेंज जो अपडेट किया है ना, वो जाएगा भाई इसके पास, अब रियल डोम के पास, और जो भी अपडेट हुआ है ना, वो यहाँ पे शो कर देगा। हुआ क्या, समझ में आया ना। पहले क्या था, यहाँ पे 10 प्रोडक्ट थे, तो इसने क्या किया, रियल डोम तो दिख ही रहा है, इसकी कार्बन कॉपी बनाई, ये रहा कार्बन कॉपी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैंने फिल्टर पे क्लिक किया ना, इसमें हो गए 6 प्रोडक्ट, इसमें मान लो इसमें 3 प्रोडक्ट, तो इसने क्या किया, दोनों में कंपेयर किया कि भाई इसमें 6 थे, इसमें 3 है, अच्छा तो यहाँ पे 3 आ गए, 3 3 चाहिए तुझे, ठीक है 3 चाहिए, तो वेबसाइट में जाके इसमें रियल डोम पे अपडेट कर दिया इसने, इसको बना दिया 3, ठीक है, और तुम्हें ये यहाँ पे शो हो गया 3, ठीक है। ये है मेन कॉन्सेप्ट। अब देखो इसकी देखो जो ये डिफरेंस इसने फाइंड किया है ना, जो इसने जो ये डिफरेंस फाइंड किया है इन दोनों में, वर्चुअल डोम, इसे बोलते हैं करंट, करंट नहीं, प्रीवियस, प्रीवियस डोम बोल लो, और इसे बोल लो करंट डोम, करंट डोम, यार रुक जा, हाँ ये इसे बोलो करंट डोम। तो इन दोनों में डिफरेंस उसने फाइंड किया, जो भी अपडेट है उसको यूआई पे अपडेट कर दिया। अब देखो ये तो मैंने बता दिया, अब जो ये प्रोसेस है ना, जो इसे प्रोसेस है, जो ये वाला जो प्रोसेस है डिफरेंस फाइंड करने का, इसे बोलते हैं रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन, ठीक है। और जो ये डिफरेंस है ना, इसे बोलते हैं डिफ, डिफ प्रोसेस, डिफिंग, डिफिंग सॉरी, इसे बोलते हैं डिफिंग। सब कुछ मैंने यार क्या लिखता हूँ, माउस से लिख रहा हूँ ना यार, इसलिए इसलिए थोड़ा लिखा नहीं जा रहा। इसे बोलते हैं डिफिंग प्रोसेस।
तो तुम्हारे इंटरव्यू के यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन कैसे बनते हैं बताओ। एक तो बोलोगे रिकंसिलेशन पूछेगा, पहले तो पूछेगा वर्चुअल डोम क्या होता है भाई, ठीक है ये बताओ वर्चुअल डोम क्या होता है। उसके बाद बोलेगा रिकंसिलेशन क्या होता है उसके अंदर, उसके बोल देगा डिफिंग प्रोसेस क्या होता है। अब देखो इसकी थ्योरी देख लेते हैं, तुम्हें आ जाएगा जो भी बताया ना, अभी इसकी थ्योरी देख लेते हैं। देखो ये है ना, हाँ देखो वर्चुअल डोम क्या है, इट्स ए कॉपी और यू कैन से इट्स ए कार्बन कॉपी ऑफ रियल और एक्चुअल डोम। क्या लिख दिया यार, स्पेलिंग मिस्टेक कितनी, रुको यार, एक्चुअल डोम है ना, एक्चुअल डोम रियल और एक्चुअल डोम, हाँ देखो इट्स यहाँ जूम कर लेते हैं, इट्स ए कार्बन कॉपी, इट कॉपी ऑफ रियल और एक्चुअल डोम। कॉपी ऑफ जो रियल डोम है ना उसकी कार्बन कॉपी होती है एक्चुअल डोम। और जब भी हम कुछ चेंजेस करते हैं कंपोनेंट के अंदर क्या होता है, स्टेट में कुछ भी चेंज किया तुमने तो क्या करता है, रिएक्ट क्रिएट ए न्यू वर्चुअल डोम। एक अभी दिखाया था 2 वर्चुअल डोम बनाया इसने, देखो मैंने अभी डायग्राम भी बता दिया ना तुम्हें। 2 इसने क्या किया, कार्बन कॉपी बना ली अ, इसकी, रिएक्ट क्रिएट ए न्यू वर्चुअल डोम, ये वर्चुअल डोम बना लिया इसने। देन इट्स कंपेयर दिस अपडेटेड वर्जन अपडेट वर्चुअल डोम विथ प्रीवियस वन टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक चेंज अकर। और क्या करता है, 2 एक तो जो तुमने अपडेट किया है, जो तुमने अपडेट किया उसको, और इन दोनों को ये कंपेयर करेगा, ठीक है। जो भी डिफरेंस होगा उसको वो अपडेट करेगा। इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वंस इज डिटरमाइन द डिफरेंस, डिफरेंस नोन एज ए डिफिंग प्रोसेस बोलते हैं। फाइनली ओनली दोज स्पेसिफिक चेंज आर अप्लाइड टू द रियल डोम। और जहाँ पे यहाँ पर रियल डोम है ना, जो भी इसमें चेंज हुआ है उस पर ये कर देगा, ठीक है। अब रिकंसिलेशन क्या होता है, इसी प्रोसेस को हम रिकंसिलेशन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ कंपेयर करंट, करंट डोम, करंट क्या है करंट डोम और प्रीवियस वन, हाँ ये इन दोनों जो भी प्रोसेस है ना, आइडेंटिफाई द डिफरेंस अपडेटिंग द रियल डोम इज कॉल्ड रिकंसिलेशन। स्पेलिंग में कुछ भी मिस्टेक हो सकती है, देख लेना। तो क्या है, जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं करंट और एक्चुअल डोम को, करंट और एक्चुअल डोम को कंपेयर करता है पहले, और आइडेंटिफाई करता है कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम रिकंसिलेशन। सिंपल सी बात है इतनी। और ये इतनी फास्ट है ना, देख रहे हो तुम, मतलब यहाँ पे अगर तुम्हें दिखाऊं, इतनी फास्ट है कि हमें देख भी नहीं सकते कि इतनी फास्ट अपडेट करता है। और होता किस वजह से, ये वर्चुअल डोम, इसलिए रिएक्ट फेमस है। जैसे मैंने क्लिक कर दिया और कितनी फास्ट, मतलब तुम्हें तो पता ही नहीं चलेगा कितनी फास्ट कर दिया इसने। तो इसलिए रिएक्ट फेमस है वर्चुअल डोम की वजह से ही, इतनी फास्ट कर देता है ये काम को, हमें देख भी नहीं पाएंगे इसे तो, देख में मतलब पता ही नहीं चलेगा कितनी फास्ट, बहुत फास्ट रेंडरिंग करता है। और रिएक्ट फेमस इसलिए क्योंकि वर्चुअल डोम है उसके पास, और इसी के लिए यूआई में बहुत जल्दी अपडेट होता है। आपने देखा होगा यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया फटाक से ना अपडेट हो गया। क्यों, क्यों अपडेट हुआ, क्योंकि वो अपडेट कैसे हुआ, अब उसने कंपेयर कर लिया भाई, जहाँ पे उसको लगा कि भाई यहाँ पे मेरे को अपडेट करना चाहिए, तो यहाँ पे जाके उसने उसी चीज को, पॉइंट को अपडेट करके फटाक से रियल डोम के पास भेज दिया और यूआई में अपडेट कर दिया। बस इतनी सी बात है। अगर तुम्हें इंटरव्यू में देना है कि जवाब, इससे पढ़ लेना भाई, मैंने प्रोसेस भी बता दिया तुम्हें कैसे क्या होता है, डायग्राम भी बता दिया सब कुछ। आई थिंक तुम्हें तो समझ में आ ही गया होगा। आई थिंक मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, जितना भी समझा सकता था डीप में, और डायग्राम से, रियल एग्जांपल से, जितना भी हो सकता है मैंने सिंपल बनाने की कोशिश किया तुम्हें, ताकि दिमाग में बैठ जाए, ताकि तुम जब किसी को बताओ तो तुम्हारे दिमाग में चले कि हाँ ऐसे ऐसे होता है बिहाइंड द सीन। और वर्चुअल डोम को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो मैं तो बिना वर्चुअल डोम जाने भी ये सब तो काम हो ही रहा है, मुझे क्या करना है। बट बिहाइंड द सीन तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे ये काम कर रहा है, इसलिए वर्चुअल डोम मैंने पढ़ाया। बस आज तो बस थ्योरी बेस्ड क्लास थी, लेक्चर था। बट इसके बाद हम करेंगे अब यूज इफेक्ट, फिर उसके बाद करेंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक।